वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रश्न गुरु जी, अपने श्री सदगुरुदेव में अपने इष्ट का नाम में अनन्य निष्ठा बनी रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? चाहे कितना भी प्रतिकूलता आए उस परिस्थिति में। गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा बनी रहे। देखिए, इसके लिए गुरु भक्त चरित्र श्रवण करने चाहिए। गुरु भक्त संतों का चरित्र, उनका चरित्र श्रवण करने से ही गुरु के प्रति निष्ठा बनी रहती है। और आज सौभाग्य का विषय है कि हमारे पास आज एक महान गुरु भक्त आए हुए हैं। आप लोगों ने सबने सुना है, श्री गया प्रसाद जी महाराज जी का चरित्र मैंने 38 भाग में एक बार सुनाया था, उसके बाद बहुत बार सुनाया गया। और मैं आपको बता रहा था कि महाराज जी का भाव इतना था कि उड़िया बाबा को साक्षात भगवान मानते थे, और उड़िया बाबा ने जिसको कह दिया कि ये तुम्हारे भगवान हैं, ये तुम्हारे ठाकुर हैं, उनको ठाकुर मान लिया। और ऐसी निष्ठा पक्की थी उनकी, महाराज जी गया प्रसाद जी की, जिनको पंडित जी महाराज कहते थे लोग। चरित्र आप पूरा सुन चुके हैं, लेकिन मैं आपको स्मरण दिला रहा हूँ। रासलीला के सभी ठाकुर उनके लिए प्रत्यक्ष ठाकुर जी ही थे, और उनको बहुत प्यार दुलार किया करते थे। ऐसे करते थे जैसे वात्सल्य भाव में कोई अपने लाला अर्थात बाल कृष्ण को संभाले, सेवा करे, पूजा करे। और बहुत से रासलीला के ठाकुर उनसे एक प्रकार से आशीर्वाद लेते थे कि उनकी कृपा हो जाए, हमारी मंडली जो पूरा का पूरा भगवत भक्ति से भरपूर रहे। तो उसमें से नाम अलग अलग रखा था बाबा ने। जैसे मैंने गेंदा के फूल वाली सुनाई थी बात पहले, तो उनका नाम तो था योगेश, लेकिन बाबा ने प्रेम किशोर नाम रख दिया था, क्योंकि उनसे प्रेम की प्राप्ति हुई थी। और उड़िया बाबा ने कह दिया, राम स्वरूप उस समय 10 साल के थे, कि ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। तो जीवन भर ठाकुर मान के उनको बड़े ठाकुर कह के श्री गया प्रसाद जी बुलाया करते थे। और डीग के निकट में याद राम जी की मंडली चलती थी। अब उन्हीं याद राम जी के सुपुत्र महाराज कैलाश जी, उनको छोटे ठाकुर कहते थे। और थे तो वो 5-6 साल के, लेकिन लगते थे 3-4 साल के। अब इस समय की बात मैं करूं तो वो इस समय अधिक उम्र के हो चुके हैं और आप लोगों के सामने विराजमान हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कैलाश जी एक बार खड़े होकर दर्शन दे दें, तो सब लोगों को दर्शन आपका मिल जाएगा। यही है कैलाश जी, छोटे ठाकुर। हाँ, इनका फोटो खींच लो। ये छोटे ठाकुर जो गया प्रसाद जी महाराज के शब्दों में छोटे ठाकुर हैं। अब हम लोगों के लिए छोटे नहीं हैं, हम लोगों के लिए तो बड़े हैं, लेकिन बाबा गया प्रसाद जी तब ये थे 3-4 साल के, तब की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये छोटे ठाकुर कहे जाते थे, और याद राम की मंडली में यही ठाकुर जी बनते थे स्टेज पर। और याद राम इनके पिताजी थे। मेरा ख्याल है अब उनका शरीर नहीं होगा, जा चुके। अभी कितने साल हुए उनको गए हुए? 4 साल। 4 साल पहले जा चुके याद राम जी, जिनकी मंडली थी। और गया प्रसाद जी महाराज श्री पंडित जी उनकी लीला कराते थे, तो ये उनके सुपुत्र हैं। और इनको बिल्कुल यशोदा के भाव से देखते थे वो। गया प्रसाद जी का इनके प्रति भाव क्या था
जो मैया यशोदा का भाव कृष्ण के लिए था, और वो लीला तो बड़ी प्रसिद्ध हुई। प्रश्नों का उत्तर मैं अभी दूंगा, लेकिन अब वो कृपा करके यहाँ पधारे हैं, दर्शन दे रहे हैं आप लोगों को। महाराज वो ये बड़े हो गए तब भी इनकी पूजा करते थे वो, कि हमारा लाला आ गया। ऐसा नहीं कि बड़े हो गए तो ठाकुर नहीं, वो पूरे जीवन ठाकुर मानते थे। तो एक बहुत प्रसिद्ध लीला आप लोग सुन चुके हैं, मैं भी सुना चुका हूं आपको। वो स्मरण के लिए मैं आपको सुना रहा हूं, थोड़े में याद दिला रहा हूं कि बच्चा, जब यही बच्चा उस समय थे, उस समय की बात मैं आपको सुना रहा हूं कि इनको पान खिलाया जाने लगा। तो बाबा ने कहा नहीं, पान मत खिलाओ, छोटा बच्चा है, पान मत खिलाओ। लेकिन याद राम जी बोले, अरे ठाकुर जी हैं तो क्या है कि छोटा बड़ा, खिला दिया। अब पान खिलाने के बाद उबकाई आने लगी, तो पर्दा लगा दिया गया, अर्थात स्टेज पर नहीं था, स्टेज के पीछे जो श्रृंगार कक्ष होता वहां की बात थी। अब महाराज जो पंडित जी अर्थात गया प्रसाद जी का भाव इतना ऊंचा था, वो ये अपने ये बिल्कुल यशोदा के भाव में भावित थे उस समय कि मेरे लाला को कोई तकलीफ होगी तो मुझे संभालना है। अभी उनके लाला के रूप में थे, और उबकाई आई, और तब तक जोर से वमन होने लगा, उल्टियां होने लगी। तो उस समय लोग सोच भी नहीं पाए कि हम क्या करें, कैसे संभालें। और जो किया गया प्रसाद जी ने वो कोई कर नहीं सकता, न माता न पिता, कोई नहीं। उन्होंने तुरंत बच्चे को गोद में लिए लिए और जितने वमन होता गया अंजलि में भर लिया और पूरा पान कर गए, पी गए सब। कोई कर नहीं सकता है। स्वयं यादराम जी ने भी कहा, इनके पिताश्री ने, कि मेरा बेटा है इसलिए मैं इसका जूठा तो खा सकता हूँ, इसके साथ थाली में भोजन कर सकता हूँ, लेकिन ये उल्टी करे तो मैं पी जाऊं, ऐसा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाबा का क्या भाव है, बड़ी मुश्किल से पता चला कि उनका यशोदा का भाव था उस समय। यशोदा के भाव में थे और अपने बच्चे को संभाल रहे थे। और बच्चा तो भगवान भगवान का स्वरूप था, ठाकुर जी थे, इसलिए उनको उसमें जैसे भगवान में दिव्यता दिखती है, ऐसे उनको वमन में भी दिव्यता दिख रही थी। और वो पान करके उनको जरा से भी कोई परेशानी नहीं हुई। और याद राम जी भी देखते रह गए और सब देखते रह गए कि बाबा ने क्या अद्भुत लीला की। यद्यप बाहर के दर्शक लोग नहीं देख पाए थे, बाद में उनको पता चला, लेकिन जो वहाँ स्टेज पर अभिनय करने वाले और मंडली के संचालक आदि लोग थे, सेवक लोग थे, उनको सबको दिखलाई पड़ गया था ये दृश्य। तो एक बार ये पहले भी आए थे, लेकिन मैं उस समय नहीं था, मैं चला गया था जमुना जी। तो मैंने खबर भेजा कि आप एक बार कृपा करके दोबारा कष्ट अपने को देना पड़ेगा आपको, और यहाँ दर्शन दीजिए। तो आज पधारे हैं, तो मैं अभी इनसे बातचीत बाद में करूंगा, थोड़ा प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम हो जाए उसके बाद। अब प्रश्न पूछो। हाँ, इनका प्रश्न गुरु यही था कि अपने सदगुरुदेव भगवान के प्रति, अपने इष्ट देव और के प्रति नाम में अनन्य निष्ठा कैसे बने। अनन्य निष्ठा की बात का उत्तर मैं दे रहा था कि जैसे गुरु महाराज ने जो कह दिया उसको ज्यों का त्यों मान लेना, उसमें किंतु परंतु नहीं लगाना, और उनके मुख से जो निकला उसको यथावत पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना। ऐसी विशेषता थी गया प्रसाद जी महाराज में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो रहते थे गोवर्धन में, और वृंदावन की तरफ चरण फैला के सोते नहीं थे, क्योंकि वृंदावन में गुरुदेव हैं हमारे, भगवान है, ये बात तो सत्य है, लेकिन गुरुदेव का महत्व उनके लिए भगवान से भी ज्यादा था। तो कहते थे हमारे गुरुदेव वृंदावन में विराजमान है, मैं उधर पैर नहीं फैला सकता हूँ। एक ऐसी अनंत बातें थी उनके साथ। तो गुरु भक्त का चरित्र सुनना चाहिए। जैसे गया प्रसाद जी का मैंने कहा, कार्तिकेय जी का चरित्र, शायद इन्होंने कार्तिकेय जी का दर्शन नहीं किया होगा, बहुत पहले थे, सन 73 तक थे वो, 53 तक, सन 53 तक थे वो। तो अब 73 साल पहले की बात है। जो काठिया बाबा
कितने महान गुरु भक्त थे, और खाकी बाबा कितने महान गुरु भक्त थे। इन लोगों का चरित्र सुनने पर गुरु के प्रति श्रद्धा मजबूत होती है। श्री राधे राधे। सुनीता जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी के अनन्य भक्त थे, फिर उन्होंने अयोध्या में न रहकर काशी में क्यों ही अपने निवास स्थान के लिए चुना? वो अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, अन्य अन्य सभी जगह पर गए, परंतु उनके इष्ट श्री राम जी थे, तो उन्होंने अयोध्या में न रहकर अपने जीवन के अंतिम दिनों तक भी काशी में क्यों रहे? देखो, रहे तो बहुत जगह, और स्वयं शिव जी ने ही आदेश किया था कि मानस की रचना अयोध्या में करो। इसलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी में ये चरित्र अर्थात तुलसीदास जी ने जो लिखा रामचरितमानस वो प्रकाशित हुआ था। तात्पर्य अयोध्या जी में लिखा था, लेकिन बाद में रहे वो काशी में। कारण क्या था कि हमारे संप्रदाय के जो आचार्य भगवान श्री रामानंदाचार्य जी थे, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन काशी में ही व्यतीत किया था। स्वयं राम जी के अवतार रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, भगवान श्री राम ही रामानंद के रूप में आए थे। उन्होंने काशी में ही अपना जीवन व्यतीत किया था, और भगवान शिव की भी आज्ञा थी, इसलिए उन्होंने काशी में ही जीवन व्यतीत किया। श्री राधे राधे। खुशी जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी, प्रतिकूल परिस्थितियों को देखकर मैं दुखी हो जाती हूँ, फिर सत्संग की बातें याद आती है जिससे मन शांत हो जाता है। महाराज जी, श्री कृष्ण के प्रति अभी मेरी पूर्ण शरणागति नहीं हुई है, ऐसे में मैंने केवल वाचिक शरणागति ही ली है। एक संशय है कि मैंने वाचिक रूप से स्वयं को श्री कृष्ण को दे दिया है, पर क्या उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से अपना लिया है? क्या उन्होंने मुझे अपनाकर अपनी शरण में ले लिया है, या केवल अपनी कल्पना में ही शरण में हूं मैं? कल्पना की बात ही नहीं है। भगवान तो पहले से अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। कमी हमारी ओर से होती है, अर्थात जीव की ओर से कमी होती है। ठाकुर जी तो बाहें पसारे खड़े हैं कि आ जाओ आ जाओ, और जीव ज्यों कहता हाँ प्रभु मैं अब आपके शरण में, ठाकुर जी उसी समय एकदम स्वीकार कर लेते हैं अपनी शरणागति में उसको। बस आपको विश्वास करना होगा, और वही विश्वास जो श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन में था। जिन्होंने चरित्र नहीं सुना वो सुन करके देख लें। वो विश्वास जो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन में था, वो विश्वास जो कार्तिकेय जी उड़िया बाबा और गया प्रसाद जी के जीवन में था, वो विश्वास हमारे अंदर यदि प्रकट हो जाए तो भगवान तो हमको अपना बना करके लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार खड़े हैं। बस आप शरणागत होने के नियम को पालन करते हुए विश्वास पक्का कर लो। और नियम क्या है? अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम सर्वविधा शरणागति। 6 प्रकार से शरणागति को पक्का किया जाता है। भगवान के लिए अनुकूलता जो जिसमें है वही स्वीकार करना, और भगवान के प्रतिकूलता वाली चीज को स्वीकार नहीं करना। और अनुकूल संकल्प, प्रातिकूल से वर्जन, रक्षिष्यति विश्वास, प्रभु का मैं सेवक हूं इसलिए वो सदा मेरी रक्षा करेंगे, दृढ़ विश्वास ये रखना। और गोप्तृत्व वर्णम तथा, और अपने भाव को छिपा के रखना, उसका ढिढोरा नहीं पीटना, विज्ञापन नहीं करना, लोगों को बार बार बताना नहीं। और जो कुछ हमको ठाकुर जी ने दिया है, बुद्धि, विद्या, या शरीर का बल, या रुपए पैसे धन संपत्ति, सब कुछ भगवान के लिए अर्पण करना, मन से करना, केवल मन से नहीं, प्रत्यक्ष भी। आत्मनिक्षेप अर्थात अपने आप को प्रभु के लिए अर्पित कर देना। षटविधा शरणागति, ये 6 प्रकार से शरणागति होती है। आप अपनी ओर से ये कर लें और भगवान पर विश्वास रखें, ठाकुर जी आपको संभाल कर रखेंगे। राधे राधे। मनीष जी हैं, इनका प्रश्न है, हरी इधर आ जाओ, तुम इधर आओ।
मेरी दादी जी जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। मार्गदर्शन के लिए उनके प्रश्न आपके चरणों में है। मेरी उम्र 83 वर्ष है और मेरा शरीर बहुत कमजोर है। मेरी पूरी उम्र गृहस्थी और खेती में निकल गई, कभी नियम से नाम जप नहीं किया। अब इस अंत समय में मेरा उद्धार कैसे होगा? कमजोर शरीर के कारण कोई कठिन नियम, आसन या पूजा संभव नहीं है। इस अवस्था में भगवान से जुड़ने का सरल रास्ता क्या है? बहुओं के सताने पर दुख में कभी कभी मुख से उनकी बुराई निंदा निकल जाती है, जबकि मैं उनका बुरा नहीं चाहती। इस पाप से कैसे मुक्ति मिले? मेरा मन अभी भी परिवार और बच्चों में बहुत ज्यादा अटका रहता है। इस मोह आसक्ति को हटाकर मन को भगवान में कैसे लगाऊं? हे गुरुदेव, मेरी दादी जी को राह दिखाएं, अपना मार्गदर्शन करें। देखो, इसके लिए संत चरित्र श्रवण करना बहुत जरूरी होता है। जब आप संत चरित्र, भक्तों का चरित्र श्रवण करेंगे तभी सहन शक्ति आपकी बढ़ेगी। खास बात हुई सहन शक्ति बढ़ाओ। बात बात पर क्रोधित नहीं होनी चाहिए। कोई माता हो चाहे पुरुष हो, अपने मन के भाव को मन में रखो। उसको घबरा करके चिल्लाना, झंझट करना, झगड़ा करना ये उचित नहीं होता। सहन करो। सहन करने से भक्ति प्रकट होगी। भक्त चरित्र को सुनाओ, सुनो, सहन करो तो तुम्हारे अंदर भक्ति प्रकट हो जाएगी। और घर में भी तुम ऐसे रहोगे जैसे कोई साधक अपनी साधना कुटिया में रहता है। श्री राधे राधे। सुजाता जी, इनका प्रश्न है, संसारी जीवन में अगर दुविधा हो और घर वाले कुछ और कहने को करें और गुरुदेव स्वप्न में कुछ अलग करने को कहें, तो किसको माने, अपने पति की या गुरुदेव के स्वप्न आज्ञा को? क्या स्वप्न भी जो गुरुदेव आज्ञा करें उसको भी धारण करना चाहिए या धारण करें? देखो, विरक्त के लिए तो यही होता है कि गुरु की आज्ञा मानो। लेकिन जो परिवार में हैं, खास रूप से माता लोग, उनको परिवार में विघटन करने वाली चीज नहीं माननी चाहिए। गुरुदेव से प्रार्थना करके कि पति की आज्ञा में हमको रहना पड़ेगा, नहीं तो घर में बाधा बहुत आ जाएगी। तो पति की बात को मानना पड़ेगा परिवार में रहने वाले को, माता को। अशांति करने से भजन थोड़े हो जाएगा। अशांति करोगे, झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, भजन में बाधा पड़ेगी। इसलिए गुप्त रूप से भजन करो और प्रकट रूप से सेवा करो। घर परिवार की भी सेवा करो, भगवान की भी सेवा करो। और अंदर जब कोई अपने पास नहीं है, खूब भक्ति करो। और जब देखो कि अभी सेवा की आवश्यकता है तो भक्ति थोड़ा छिपा लो और सेवा को प्रकट कर दो। श्री राधे राधे। प्रतिज्ञा जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, मैं 1.5 साल से नाम जप कर रही हूँ। मुझे अपने गुरुदेव जी से मिलना है, पर मैं मिल नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ मैं जिससे मैं अपने गुरु से मिल पाऊँ और उन्हें गुरु धारण कर पाऊँ? आपकी श्रद्धा यदि है तो ठाकुर जी से प्रार्थना करो और जहाँ गुरुदेव हैं वहाँ जा करके उनसे मिलो। थोड़ा तो घर से निकलना भी पड़ता है, कभी कभी जरूरत पड़ तो श्रद्धा भाव से गुरु के चरणों में जाओ और उनका सम्मान के साथ पूजन करो। दीक्षा ले चुके हो तब भी जाना चाहिए, नहीं लिए हो तब भी जा करके मिलो, चरणों में पहुंचो। राधे राधे। जूही जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, जब राधे श्याम बंका जी ने गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी करके गिरिराज जी से क्या मांगा, जो बस पूज्य श्री गया प्रसाद संत भगवान ने बताया था? अगर उचित हो तो बताने का कष्ट करें, हमें भगवान से कुछ मांगना चाहिए या नहीं? श्री गया प्रसाद जी के पास रहते थे राधेश्याम बंका जी, और प्रतिदिन एक परिक्रमा करते थे गिरिराज जी की। पहले 1.5-2 परिक्रमा भी किए तो उसमें बहुत थक जाते थे, इसलिए एक ही करने लगे। और उन्होंने बस भगवान की परिक्रमा करते करते ठाकुर जी से अंत में यही मांगा कि मेरा प्रेम और मेरा विश्वास संतों में और आपके चरणों में सदा बना रहे। और कुछ ऐसा मांगा था जो बताया नहीं जा सकता है, वो केवल गया प्रसाद जी को ही उन्होंने बताया था। श्री राधे राधे। यश श्री गुजरात से इनका प्रश्न है,
गुरुदेव से प्रार्थना है कि अपनी सुमधुर वाणी से श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र पर विस्तृत वीडियो बनाएं। यदि उनके मन में युगल सरकार की प्रेरणा हो तो मेरी विनती है कि गुरुदेव के श्री मुख से और उनके उच्च आध्यात्मिक जीवन अनुभव से हम जैसे सामान्य साधकों का हित और पथ प्रदर्शन होगा। ये दोनों स्तोत्र किन किन भगवत भक्तों द्वारा सिद्ध हुए हैं, इस बात पर भी कृपया प्रकाश डालें। श्री राधे राधे। अब देखो, ये जो कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी के अलावा चलते हैं, जैसे नारद भक्ति सूत्र का आपने श्रवण किया, गीता जी का व्याख्यान श्रवण किया, और चरित्र चलते हैं संतों और भक्तों के, इसी प्रकार से आगे भी होंगे, तो वो प्रभु के विधान से है। कब भगवान क्या सेवा देंगे, क्या करवाएंगे, क्या बुलवाएंगे, ये पहले से नहीं पता रहता है। ठाकुर जी की जब इच्छा होगी तो वो आपके सम्मुख आ जाएगा। राधे राधे। अर्चना जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, जब किसी मनुष्य को यह दृढ़ अनुभूति हो जाए कि मैं यह शरीर नहीं हूं, तब यह किसे ज्ञात होगा? तब क्या होगा? यह किसे ज्ञात होगा कि मैं शरीर नहीं हूं? ये किसे पता होगा कि मैं शरीर नहीं हूं? शरीर नहीं हो तो शरीर तो अलग हो गया, मैं अलग हो गया भाई। जैसे आप कुर्ता पहने हो, अब क्या बहुत छोटा बच्चा होगा तो उसको भले न पता चले, नहीं तो सबको पता है कि कुर्ता अलग है, मैं अलग हूं। ऐसे ही भजन करते 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 करते, विचार करते करते ये पता चलने लग जाता है कि पहले कोई और शरीर था जो मिला था मुझे, मरने के बाद फिर दूसरा शरीर मिलेगा, तो मैं तो वही हूं जो पहले था और आगे भी वहीं रहूंगा, लेकिन शरीर बदलता जाता है। पहले पता नहीं कौन से पशु के रूप में रहे होंगे, मान लो बैल रहे होंगे या गाय रहे होंगे, अब आज मनुष्य के रूप में। भजन नहीं करेंगे तो फिर महाराज घृणित पशु भी बन सके। गाय तो पूज्य होती है, लेकिन घृणित पशु बन जाए, कुत्ता हो जाए, सुअर हो जाए, और उसको याद आवे कि पहले हम संत थे, भक्त थे, तो कितना दुखी हो जाएगा, कितना पतन हो गया। पहले एक महात्मा थे, अब ऐसी हालत हो गई। भले ही एक जन्म के लिए हो और फिर अच्छा शरीर प्राप्त हो जाए, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, लेकिन एक बार भी खराब शरीर मिला तो उस शरीर का मूल्य समझ में आएगा जो साधक के रूप में मिला था। साधक के रूप में जो शरीर मिला था उसकी स्मृति अब आएगी तो उसका मूल्य समझ में आएगा। तो ये इसका विवेक विचारवान भक्त को आसानी से हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर में मुझे रहना पड़ रहा है, क्योंकि तन बिन वेद भजन नहीं बरना। बिना शरीर के भजन हो नहीं सकता, वेदों में भी लिखा हुआ है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, देहाभिमान गलित होना क्या क्या अर्थ है और यह स्थिति कैसे प्राप्त होती है? देहाभिमान गलित होना, इसके लिए एक उपाय बताया। उपाय तुम्हें बता दे रहा हूं, लेकिन मैं ही नहीं करता हूं, आप क्या करोगे? उपाय ये है, 11वें स्कंद में लिखा हुआ कि सबको दंडवत करो। सबको मतलब मनुष्य को ही नहीं, गधा को भी करो, कुत्ता को भी दंडवत करो, सुअर को भी दंडवत करो, कोई भी सांप बिच्छू जो दिखलाई पड़े उसी को दंडवत करो, बंदर को दंडवत करो, मनुष्य को, पागल मनुष्य उसको भी करो, अच्छा साधु महात्मा उनको भी करो। बहुत जल्दी आत्मज्ञान हो जाएगा। प्रश्न क्या था? यही था ना, देहाभिमान का देहाभिमान नष्ट हो जाएगा और आत्मानुभूति हो जाएगी और आत्मज्ञान हो जाएगा। और महाराज जो पागल बाबा जिनका मंदिर है ना मथुरा रोड पर, इन्होंने किया था, वे पागलों को, जानवरों को, पशु पक्षियों को दंडवत करते, तो लोग पूछते थे कि बाबा इनको दंडवत करते हो, कुत्ता को दंडवत करते हो तुम तो कहते थे आमी पागल मनुष्य। कहते मैं पागल आदमी हूं, इसलिए मुझे ज्ञान नहीं। तो सब लोग उनको पागल बाबा कहने लगे। वास्तव में सब में कृष्ण का दर्शन हो करते थे।
पागल बाबा सबके अंदर कृष्ण का दर्शन करते थे, इसलिए सबको दंडवत करते थे। ऐसा आप करने लग जाओ तो आपको हो जाएगा, लेकिन सबको दंडवत करने में आपको लाज शर्म लगेगी तो नहीं होगा। आपको होगा अरे ऐसे लोगों को कोई दंडवत किया जाता है, फिर कभी नहीं होगा। भगवान ने एक सरल सी बात बताई, लेकिन करने में कठिन है। ये उद्धव को बताया था 11वें स्कंद में भागवत जी में कि सबको दंडवत करो, तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। अब सबको दंडवत करने के लिए लाज शर्म तो छोड़नी पड़ेगी, और कोई कुछ कहे उसको सहन करना पड़ेगा। तो गधा को दंडवत करो, अब कोई कहेगा तो बिल्कुल मूर्ख है, गधा को दंडवत करता है। लेकिन जो भक्त होगा वही कर पाएगा, सब कोई नहीं कर सकते। श्री राधे राधे। गुंजन जी इनका प्रश्न है, महाराज जी गजेंद्र मोक्ष का पाठ कैसे करना चाहिए, क्योंकि गजेंद्र भाव से पुकारा था भगवान को, पर मैं तो बस मन लगे या न लगे बस पढ़ लेता हूँ, तो क्या यह सही है? और पढ़ने के टाइम पे पूरा चिंतन फालतू का ही होता है। नहीं, उसके लिए आपको ये करना होगा कि सूर्योदय के पहले करना है। इमाम स्तुवंतनेनांग प्रतिबुद्ध निशाच्यये, जो निशा के अंत काल में इसके द्वारा मेरी स्तुति करता है। और पहले तो संस्कृत वाला कर लो, उसके बाद हिंदी वाला करो। हिंदी वाला पाठ जरूर करो। हिंदी वाले पाठ में आपको भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि समझ में आएगा। संस्कृत वाला समझ में नहीं आएगा। मंत्र की शक्ति तो है, लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए हिंदी संस्कृत वाला पहले करो, फिर हिंदी वाला करो, और सूर्योदय के पहले करो डेली। तो धीरे धीरे गजेंद्र वाला भाव आना शुरू होगा। गजेंद्र को तो प्राण का संकट था, इसलिए बहुत व्याकुल होकर पुकारा था। ऐसी व्याकुलता मनुष्य के ऊपर तभी आती है जब प्राण संकट दिखलाई पड़े और वो भगवत भक्त हो। नहीं तो नास्तिक को तो नहीं हो सकता है। भगवान को पुकारने का नहीं होगा और लोगों से कहेगा बचाओ 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 बचाओ, ऐसा मनुष्य कहेगा। लेकिन भक्त होगा तो भगवान को पुकारेगा, वो लोगों को तो नहीं कहेगा कि बचाओ बचाओ हमको। ये अंतर है दोनों में, नास्तिक में और भक्त में बहुत बड़ा अंतर है। नास्तिक प्रभु को नहीं पुकारेगा, दुनिया को पुकारेगा, और भगवान का भक्त भगवान को ही पुकारेगा, दूसरे को नहीं पुकारेगा। श्री राधे राधे। भीमराव भंवर जी इनका प्रश्न है, गुरुजी 3-4 साल से मैं आपसे जुड़ा हूँ, 2-3 बार भक्ति आश्रम आकर आपके पावन दर्शन का लाभ हुआ है, आपके श्रीमुख से सत्संग सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। गुरुजी एक प्रश्न है, नाम मंत्र, बीज मंत्र, दीक्षा मंत्र और शरणागति मंत्र के बारे में समझाने की कृपा करें। श्री गुरु शरणम मम या श्री कृष्ण शरणम मम, यह कौन सा मंत्र है, इसका तात्पर्य क्या है, कृपा करके मार्गदर्शन करें। अब इतना बड़ा प्रश्न आपने पूछा ना कि इसके लिए बहुत समय चाहिए। आप कभी आना तो आपको बताएंगे। और जो आपने मंत्र पूछा है, इसका मतलब हुआ कि मैं प्रभु के चरणों के आश्रित हूँ, उन्हीं की छत्र छाया में रहता हूँ, वो मेरे शरण्य हैं, अर्थात मुझे शेल्टर देने वाले हैं, मुझे आश्रय प्रदान करने वाले हैं, और मैं उनका चरणाश्रित हूँ। इस मंत्र का ये भाव है। श्री राधे राधे। आपको प्रत्यक्ष में प्रमाण आप देख रहे हो। जीव को ठाकुर जी के पास ले जाओ, संत जीव को ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी को संबंध जोड़ते हैं। जो आप देख रहे हो अभी अभी हम दूर जाने की अवस्था